Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about conservation of resources. Now we are going to study about saving the earth. Saving the earth. As we know that the earth is the only planet in our solar system where life can exist. But unfortunately, the amount of pollutants in our environment increases very rapidly, and this is very harmful to life on earth. So, we should keep the earth environment clean and healthy. There are some measures which can be taken for saving the earth from the toxic effects of pollutants. The first one is solid waste management. The second one is environmental campaigns, and the third one is responsibility for all. We will discuss about all these methods one by one. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन रिसेंट डिकेड्स में अर्थ के ऊपर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आने वाली लाइफ के लिए ये ख़तरा साबित हो सकती है। तो इस वजह से हमें इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए और जो हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट है उसको क्लीन और हेल्दी बनाना चाहिए। हम अर्थ को सेव करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं उसमें है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो सॉलिड वेस्ट है उसका मुनासिब तरीके से बंदोबस्त करना। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल कैंपेन्स, यानी माहौलियाती मुहिम वगैरह चलाना। इसके अलावा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, यानी जो हम सब की इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आवर इन्वायरमेंट, हमें उनको पूरा करना चाहिए ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम क्लीन बना सकें। द फर्स्ट स्टेप दैट कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ इज़ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ meant बाय सॉलिड वेस्ट. Solid waste includes plastic, glass items, sewage sludge, agricultural waste and domestic trash. These are the materials which pollute the environment when they are dumped on open places or burnt. So, we should not dump them on open places or burn them. We should manage them properly. The steps that are included in solid waste management are landfills, incineration and recycling. तो स्टूडेंट्स अर्थ के इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए और अर्थ पर से पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं उनमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी सॉलिड वेस्ट का बंदोबस्त। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक और शीशे की बनी हुई तमाम अशिया होती हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, यानी वो वेस्ट जो एग्रीकल्चरल लैंड से आता है। तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये सारे मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इसलिए हम इन मटेरियल्स को खुली जगहों पर फेंक नहीं सकते। हमें इन मटेरियल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है ताकि इनकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए जो हम तरीके यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहला है लैंडफिल, यानी कोई ना कोई गड्ढा खोद कर उसमें इन चीज़ों को दबा दिया जाए। दूसरा है इंसिनरेशन, यानी जलाकर राख कर दिया जाए और ऐसे टेम्परेचर पर जलाया जाए जिससे पोल्यूशन क्रिएट ना हो। और जो थर्ड है हमारे पास वो है रिसाइकलिंग, यानी इन मटेरियल्स को दोबारा से रिसाइकल करके इनसे नई चीज़ें बना ली जाएं। The first method in the solid waste management is landfill. In this method, the solid wastes are buried in properly designed landfills, which are well managed for maintaining hygienic conditions. It is relatively inexpensive method of disposing of waste materials. तो जो solid waste management में हमारे पास जो सबसे पहला तरीक़ेकार है वो है लैंडफिल, यानी कोई गड्ढा खोदकर इन मटेरियल्स को दबा दिया जाए। तो इन गड्ढों में सॉलिड वेस्ट को दबाते वक्त जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, यानी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा ये सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है, यानी सिर्फ हमें एक ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट को दबा सकें। The second method to dispose solid waste is incineration,
In this method, waste materials are burned at extremely high temperature in properly designed machines. जो दूसरा तरीक़ाकार हमारे पास आता है वो है इंसिनरेशन यानी जलाकर राख कर देना। इस मेथड के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन के चांसेस हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। The third method to dispose solid waste is recycling. In this method, the plastic items such as plastic bottles, polythene bags, glass pieces, aluminium and steel cans are collected separately, cleaned them and melted them, and then they are molded into new products. In this way, they are used again and again to reduce pollution. तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर जो प्लास्टिक से बने हुई चीज़ें होती हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बोतल्स हैं, इसके अलावा शीशे के टुकड़े वगैरह, एल्यूमिनियम के कैंस वगैरह, इन तमाम अशिया को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इनको साफ़ करके इनको मेल्ट किया जाता है और इनसे नई चीज़ें बना ली जाती हैं। इस तरह से आलूदगी को भी कम किया जा सकता है और सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने का भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि हम ज़मीन को कैसे महफूज बना सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड था हमारे पास वो था सॉलिड वेस्ट का बंदोबस्त करना यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है कि सॉलिड वेस्ट से क्या मुराद है। तो सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक और शीशे की बनी अशिया, स्टाइरोफोम, नाले का कीचड़, ज़रई नाकारा मादे और घरेलू कूड़ा करकट पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक इसका आंसर आप करेंगे। फिर हमने देखा कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं अगर हम इनको खुली जगह पर फेंक दें तो इनसे पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो इस वजह से हमें इनको ठिकाने लगाने के लिए, इनको डिस्पोज करने के लिए मुनासिब मेथड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन के चांसेस रिड्यूस हो सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके बताएं। तो इसमें आप इन मेथड्स के नाम लिखेंगे कि गड्ढा खोद कर दबा देना यानी लैंडफिल, जलाकर राख कर देना इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गड्ढा खोद कर दबाने से क्या मुराद है यानी व्हाट इज़ मेंट बाय लैंडफिल। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे कि इस तरीके के मुताबिक सॉलिड वेस्ट को महफूज अंदाज में गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जलाकर राख करना। जलाकर राख करना से मुराद ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जलाकर राख कर दिया जाए यानी उसको ऐश में कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिसाइकलिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे कि इस तरीके के मुताबिक प्लास्टिक की अशिया यानी जो प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग वगैरह हैं, इन तमाम अशिया को अलग अलग कर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इनको साफ़ करके पिघलाकर इनसे नई अशिया बना ली जाती हैं। इस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और एक ही चीज़ को बार बार अपने इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.9 है कि सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के मौजूद तरीके बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस क्वेश्चन में पहले आप सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स के बारे में बताएंगे कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद ये जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं कि गड्ढा खोद कर दबाना, जलाकर राख करना और रिसाइकलिंग, इन तीनों मेथड्स को आप डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10 यानी रिसाइकलिंग कुदरती वसाइल को महफूज बनाने के लिए एक मुफीद अमल है, वजाहत कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें आप रिसाइकलिंग का जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया इसको आप बताएंगे कि रिसाइकलिंग जो है उसमें किस तरह से हम प्लास्टिक की बनी हुई अशिया को रिसाइकिल करते हैं और दोबारा से अपने इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें आपके एक्सरसाइज के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।